गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम। आज का जो हमारा डीएमएस है, डेली मॉर्निंग स्वेटिंग में आप सबको स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप हैप्पी है, हेल्दी है, जहाँ पे भी है। और हमारा डेली मॉर्निंग स्वेटिंग का जो पैटर्न है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जनरली फर्स्ट कुछ मिनट हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में नॉलेज शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। एंड आज के एक्सरसाइज में भी एरोबिक है, उसके लिए डॉक्टर प्रमोद उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है, नॉलेज शेयरिंग सेशन का हमारा मोटो यही है, लोगों का अंदर अवेयरनेस तैयार करने का। सो आज जो नॉलेज शेयर करेंगे पॉलास पॉलास को आप सब लोग जानते हैं। बाय एजुकेशन पॉलास इज डबल मास्टर्स, मास्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री से मास्टर्स किया है अमेरिका से। एंड अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीड साइंटिस्ट भी है, उसके साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो आइए सब लोग सुनते हैं पलस को। सो पलस, ओवर टू यू। थैंक यू तपन्ना एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि हमारा गाट हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इसके बीच रिलेशन क्या है। सेपरेटली गाट हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने बहुत बार बात किया है, कैसे हम गाट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात किया है। अभी इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक्चुअली में इन दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, क्या हम देखते हैं, अगर हमारा गाट हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारा मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होता है। हमें हमें कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होता है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम होता है। और सिमिलरली अगर हमारा कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम स्ट्रेस में है तो गट में प्रॉब्लम होता है। तो इन दोनों के अंदर बहुत रिलेशन है। तो जो मोस्ट जो कॉमन गट प्रॉब्लम्स होता है कि जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, आईबीएस या जार्ड, ये सब कुछ जो होता है। और सिमिलरली जैसे मोस्ट कॉमन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इवन जो बच्चों में होता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर्स और एडीएचडी। इन ये डिफरेंट रिसर्च में ये दिखा गया है कि ये जो सब कुछ डिसऑर्डर्स है ना, ये कुछ ना कुछ गाट बैक्टीरिया के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हमारा जब हमें डायरिया होता है तो उस टाइम हमारा गट में इकोलाई ज्यादा होता है। और जो लोग क्रॉनिक एसिडिटी में सफर करते हैं, ये देखा गया है कि उन लोगों के गट में एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली जिन लोगों में एंजाइटी है, ये देखा गया है कि उनमें कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे जो बैक्टीरिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ऐसे हर कोई जो कॉमन जो गट डिसऑर्डर और कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो कुछ ना कुछ गट बैक्टीरिया के साथ रिलेटेड है। या तो कुछ गट बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब रिसर्च से पता चलता है कि हमारा जो गट माइक्रोबायम है उसके साथ मेंटल जो हमारा हेल्थ है उसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अगर गट माइक्रोबायम को अगर ठीक ठाक हम रखेंगे तो ये जो मेंटल हमारा हेल्थ जो है ये ठीक रहेगा। तो हम आगे चल के देखते हैं कि कौन सा मतलब कैसे हमारा गट स्पेशली ये हमारा मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो कॉमन जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, ये देखा गया है कि ये कुछ हॉर्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल, थायराइड्स, फीमेल में स्पेशली सेक्स हार्मोन्स जो होता है, ये सब हार्मोन्स, इवन विटामिन डी। विटामिन डी भी एक तरीके का हार्मोन ही होता है। तो विटामिन डी और इंसुलिन, इन सब हार्मोन्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिलेटेड है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि गाबा, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये, और इवन सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ग्लूटामेट, ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन ये भी है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हार्मोन भी है, दोनों ही है। इसके ऊपर रिलेटेड है, इसके साथ रिलेटेड है। और कुछ स्पेशल केमिकल्स है जैसे कि
शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, इसके ऊपर भी हमारा मेंटल हेल्थ बहुत सारा रिलेटेड है। अभी ये सब जो हार्मोन्स है या न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो स्पेशल केमिकल्स है, इनके साथ गाट का क्या रिलेशन, ये कैसे गाट इन सब को कैसे कंट्रोल करते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। इन दोनों को हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। इन जनरल ये देखा गया है जिन लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है, उनमें सेरोटोनिन मेलाटोनिन इसका डेफिशिएंसी है, ये कम है। इवन डोपामिन भी, ये सब कम होता है उनके अंदर। तो ये दिखा गया है ये जो सेरोटोनिन है, इसका मोर देन 95% जो सिंथेसिस होता है वो हमारे गट में होता है। मतलब बॉडी में जितना भी सर्कुलेटरी सेरोटोनिन है, वो उसका 95% होता है, सिंथेसिस होता है हमारे गट में। एक एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जिससे होता है। और बहुत सारे बैक्टीरियाज होता है, गट बैक्टीरियाज होता है, जो इस सिंथेसिस को हेल्प करता है। अगर वो, इवन ये देखा गया है जिन लोगों में आईबीएस है, आईबीएस इरिटेटेड इरिटेटरी बाउल सिंड्रोम जो प्रॉब्लम होता है, उनमें सेरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, क्योंकि उनमें कुछ बैक्टीरिया कम पाया जाता है, गट बैक्टीरिया। इसी की वजह से उनको सेरोटोनिन कम होता है। तो कहने का मतलब यही है। तो अगर कुछ टाइप का अ, हमें अगर गट प्रॉब्लम है, तो उससे आगे चलते हुए हमें सेरोटोनिन डिफिशियंसी हो सकता है। अगर सेरोटोनिन डिफिशियंसी होगा तो एंजाइटी डिप्रेशन ये होने का चांस है, मतलब होगा ही होगा, ऐसा ही है। और फिर होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक्चुअली इसको कहते हैं हमारा स्लीप हार्मोन। ये रात में सिक्रेशन होता है। और मेलाटोनिन जो सिक्रेशन होता है उसका प्रिकर्सर होता है सेरोटोनिन। मतलब अगर सेरोटोनिन नहीं होगा तो मेलाटोनिन भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखा जाएगा तो सेरोटोनिन के ऊपर ही मेलाटोनिन डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली वो गट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, गट बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारा सेरोटोनिन नहीं बनेगा तो मूड खराब होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। साथ ही साथ मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो हमें नींद में प्रॉब्लम होगा। नींद नहीं होगा तो उसको चलते आगे चलते हुए वो भी, और मेंटल जो प्रॉब्लम है उसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन ये दोनों ही गट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। और फिर होता है डोपामिन। डोपामिन एक सेटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है। जब हम कुछ करके या कुछ खाने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो जो अच्छा लगता है ना, वो डोपामिन की वजह से होता है। और मोर देन 50% डोपामिन जो होता है वो गट में ही बनता है। और उसमें भी बहुत सारे गट बैक्टीरिया का फंक्शन है, हाथ है। तो अगर गट बैक्टीरिया का ठीक ठाक, वो सब बैक्टीरिया का अगर प्रॉब्लम होगा तो डोपामिन में सिक्रेशन प्रॉब्लम होगा। तो फिर उससे आगे चलते हुए प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो डोपामिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये बहुत पॉजिटिवली और नेगेटिवली हमारा मेंटल हेल्थ को रेगुलेट कर सकता है। इन जनरल देखा गया अगर डिफिशियंसी है तो उनमें एंजाइटी वगैरह हो सकता है, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। और अगर कुछ ज्यादा भी हो जाएगा, इन सम केसेस ज्यादा भी होता है, तो अगर ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एडीएचडी या स्किज़ोफ्रेनिया फ्रेमिया है, ऐसा जो होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब कुछ डोपामिन ज्यादा होने से होता है। स्पेशली किड्स में, जो किड्स बहुत ही हाइपर एक्टिव है, उनमें डोपामिन एक्चुअली ज्यादा होता है, इसीलिए वो उतना एक्टिव होता है। तो ये डोपामिन भी इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली गट के साथ ही रिलेटेड है, गट हेल्थ के साथ रिलेटेड है। और नेक्स्ट होता है विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी इन जनरल जिन लोगों में भी एंजाइटी और स्ट्रेस या डिप्रेशन है, उन लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन कॉमन होता है। और विटामिन डी का सिंथेसिस में हमारा लीवर का बहुत ही फंक्शन होता है। और गाट हेल्थ भी ठीक ठाक अगर नहीं रहेगा, स्पेशली जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी दिखा जाता है। तो विटामिन डी अगर डिफिस वो गाट में सिंथेसिस तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली गाट के साथ उसका रिलेशन है। गाट हेल्थ अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो लिवर के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। लिवर ठीक नहीं होगा तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। तो टू सम एक्सटेंट विटामिन डी भी हमारे गाट के साथ रिलेटेड है।
और फिर जो स्पेशल केमिकल्स जो है कुछ, जैसे कि गाबा। गाबा एक्चुअली एक न्यूरो प्रोटेक्टर है, और साथ ही साथ ये हमारा जो पेन को जो मैनेजमेंट करता है। तो ये भी एक्चुअली, इसके भी जो सिंथेसिस होता है, ये भी बहुत सारे गट बैक्टीरियाज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिफरेंट जो ये होता है, जो देखा गया है, अगर गाबा कम है तो उनमें वो जो एएसडी, जैसे कि ऑटिज्म डिजीज, स्पेशली ऑटिज्म या एडीएचडी, ऐसे जो इवन डिप्रेशन डिसऑर्डर, इन सब में अगर गाबा का डेफिशिएंसी टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट होता है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहाँ होता है, जब हमारा गट बैक्टीरिया फाइबर को फर्मेंटेट करता है, उस टाइम शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एक न्यूरो प्रोटेक्टर है। और साथ ही साथ हमारा ये देखा गया है कि हमारा जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको कंट्रोल करने में ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इवन मूड को ठीक करने में भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन होता है। तो अगर गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं रहेगा, इवन और हमारा फाइबर डिफिशियंसी होगा डाइट में, तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड कम होगा, क्योंकि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बॉडी में एक ही तरीका है जो बन सकता है। अदरवाइज आज के टाइम में थोड़ा बहुत तो कुछ सप्लीमेंट्स मिलता है, बट मेनली ये गट बैक्टीरिया और फाइबर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड बॉडी में बनता है। नहीं तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बॉडी में नहीं बनेगा, डिफिशियंसी होगा। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड का डिफिशियंसी होगा तो आगे चलते हुए ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक टाइप का केमिकल्स होता है ग्लूटामेट, वो भी टू सम एक्सटेंट हमारा गट माइक्रोबायोम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो और अदरवाइज अगर कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ये सब कुछ, इवन थायराइड, इन सब हॉर्मोन्स को अगर देखेंगे, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारा गट हेल्थ के ऊपर रिलेटेड है। अगर गट हेल्थ ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हमारा थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इन सो मेनी केसेस क्या होता है कि अगर थायराइड प्रॉब्लम ठीक करने के लिए डाइट के ऊपर जोर दिया जाता है ताकि गट ठीक रहे। सिमिलरली कॉर्टिसोल भी सो मेनी केसेस प्रॉपर डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कॉर्टिसोल का मेंटेनेंस। तो ऐसे ही तो मतलब यही है कि बहुत सारा हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा मूड और हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ या मेंटल हेल्थ को ठीक कंट्रोल करता है, उनके साथ मैक्सिमम केसेस में डायरेक्ट गट का रिलेशन है। और टू सम एक्सटेंट और कुछ का इनडायरेक्टली गट के साथ रिलेशन होता है। तो अगर हम हमारे गट को ठीक रखेंगे तो हमारा ब्रेन भी ठीक रहेगा। तो एक्चुअली इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। और ये गट एंड ब्रेन एक थ्रो एक नार्व, जिसको वेगस नार्व कहते हैं, एक वेगस नार्व से कनेक्टेड है। और बहुत सारे न्यूरो, जैसे ऑलमोस्ट 500 न्यूरो है जो हमारे गट में रहता है। और ये न्यूरो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा गट और हमारा जो ब्रेन, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे एक दूसरे के साथ बात करेगा। तो बस इतना ही। गट हेल्थ ठीक है तो मेंटल हेल्थ ठीक है, और रिवर्स भी सही है, मतलब मेंटल हेल्थ ठीक है तो गट हेल्थ भी ठीक रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू पॉलस। आई थिंक बहुत ही बड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है। क्योंकि जैसे पॉलस ने बोला, जो गट ब्रेन एक्सिस, मतलब हमारा ब्रेन, हम सब अभी तक जानते थे जो ब्रेन हमारा बॉडी, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अब सीखने के लिए मिला है, वो है हमारा गट। अगर गट भी आपका सही है तो आपका पूरा बॉडी को भी प्रॉपर कंट्रोल होगा। सो आप खुद को अगर ठीक रखना है, ब्रेन को तो ठीक रखना ही है, उसके साथ साथ आपका गट को भी ठीक रखिए, आपका पूरा बॉडी एंड माइंड दोनों ठीक रहेगा। थैंक यू पलस, पलस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू पलक, अभी पलक के लिए। अभी बारी है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के लिए पहले हम लोग जगह जगह पाए जाएंगे वार्म अप के लिए, एंड उसके बाद आज जो है एरोबिक है। एंड एरोबिक आज जो लेंगे डॉक्टर प्रमोद। सो डॉक्टर प्रमोद को सब लोग जानते हैं। एंड डॉक्टर प्रमोद इज मेडिकल प्रैक्टिशनर कटक से, एंड ही इज वेरी बिजी प्रैक्टिशनर। एंड हम सबको फिट रखने के लिए डम्बेल, जुम्बा, एरोबिक करवाता है। एंड
ही इज ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट। एंड अभी जाएंगे जगत जी के पास। जगत जी, ओवर टू यू एंड देन डॉक्टर प्रणव। थैंक यू तपन। वॉइस क्लियर है तपन? हाँ हाँ, क्लियर है। वेरी गुड। ओके, गुड। हम अभी थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप करके फिर आज एरोबिक में जाएंगे, उसमें मजा आएगा। म्यूजिक का साथ साथ डॉक्टर प्रमोद के साथ डांस करेंगे। हाँ, सॉरी, एरोबिक 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 में जाएंगे आज। एरोबिक है, डंबल तो संडे को। गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा म्यूजिक शेयर, मोनोटोनस ना लगे। राइट, रेगुलर वार्म अप। हल्के पूरा लूज करके खड़े होके ईच एंड एवरी जॉइंट को हम लोग टचअप कर देंगे। ईच एंड एवरी जॉइंट। अपन वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है म्यूजिक का, बराबर है? ओके, आंख बंद परफेक्ट है करके एक जगत जी। डायरेक्शन। फैंटास्टिक, थैंक यू। आंख बंद करके एक डायरेक्शन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गुड। अभी 2-3 सेकंड के लिए आंख बंद रख के खोलिएगा। ओके, नार्म साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन, 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 साइड, टॉप, front, side, down, side, top, front, side, down, last side, top, front, side, down. Now shoulder, ऐसे उंगलियों के शोल्डर का रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Now waist, थोड़ा सा इतना ही गैप दो। बहुत ज्यादा गैप दोगे तो घुमा नहीं पाओगे। थोड़ा सा हल्का सा गैप, देन पूरा लेफ्ट टर्न पीछे का, फ्रंट फुल सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Now arm, leg 1 2, right leg 3 4 5 6 7 8 9 10। Left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, side
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knee 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है क्या, मैं डाउट कर रहा हूँ मैं। एनीवे, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Uncle, last part. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Left ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब हम ताड़ासन में जाएंगे और आज डायनामिक ताड़ासन करेंगे। ऐसा रख के पूरा टो में खड़े होंगे और 6 काउंट करके फिर नीचे आएंगे, ऐसा ही 5 टाइम्स। लंबी गहरी सांस लो, सांस उठाओ, टो में खड़े रहो 6 टाइम्स, काउंट 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आना। फिर लंबी गहरी सांस लो, फुल स्ट्रेच करो 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आना। फिर लंबी गहरी सांस लो, स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे आना। फिर लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। फिर लंबी गहरी सांस, स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। लास्ट लंबी गहरी सांस 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। अभी टो में थोड़ा सा आगे जाएंगे, 4 स्टेप पीछे आएंगे, 4 स्टेप लाइक दिस। 1 2 3 4, ऊपर रखे हाथ को 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4, फिर पीछे 1 2 3 4, फिर आगे 1 2 3 4, फिर पीछे 1 2 3 4. ओके, गुड. लिटिल बिट डायनामिक त्रिकोणासन, 10 टाइम्स ओनली, 10 काउंट. ऐसा लेकर राइट पाम को लेके, राइट फिंगर हाथ का लेके लेफ्ट लेग में टच करना। 1 1, ऊपर देखने का, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. ओके, गुड. तो ये हुआ हम लोग का वार्म अप. अक्टूबर का हीट है, अगर आप फैन का नीचे नहीं हो, एसी का नीचे नहीं हो, ऐसे हल्का सा पसीना स्टार्ट हो गया है, नहीं है। तो ये जो एरोबिक होगा, ये भी वन सेट ऑफ वार्म अप ही, उसमें बहुत कुछ मतलब बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं होता है, बट यू विल एंजॉय द मूव एंड कैलोरी बर्न होता है. नाउ स्क्रीन टू डॉक्टर प्रमोद. डॉक्टर प्रमोद ऑलरेडी तपन ने इंट्रोड्यूस किया है. इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिटी ऑफ कटक, एंड ए सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. डॉक्टर प्रमोद, स्क्रीन टू यू. अच्छा, एंड टू स्टॉप द म्यूजिक. हाँ हाँ, राइट, नाउ कैरी ऑन. थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल. टुडे स्पेशल डे के लिए, क्योंकि आज कुछ होने वाला है एरोबिक, जो कि सेकेंड लेवल में होगा, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमेन एंड अपर एरिया में जितने सारे फैट है हमारा, चाहे वो स्किन के लेयर हो या फिर विसरल हो, सबके ऊपर अभी प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि सब मेल्ट को हम कैसे उसको मतलब मेल्ट करके हम उसको
मसल मास में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे उसी का ये प्रयास है थोड़ा सा। एंड लेट्स स्टार्टेड। टेक योर पोजिशन। बिल्कुल मैं थोड़ा फुल वॉल्यूम करता हूँ ताकि वॉल्यूम को देख के सबको करेंगे, तो मुझे देखकर आप करेंगे ना कि मुझे सुन के। लेट्स स्टार्ट।
जगसोया नीम जगया नमीदानम मेरे माहिया सनम जानम किवे करे नमीदानम शब गुजरी ते जगसोया नीम जगया नमीदानम नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी छीन दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा अखियां ते मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम शब गुजरी ते जग सोया नीम जगया नमीदानम मेरे माहिया सनम जानम किवे करे नमीदानम शब गुजरी ते जग सोया नीम जगया नमीदानम नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी खुदी में तू खुदी का जरिया जरिया मेरे यारा झालर में सितारों का चनवर का तू यारम शब गुजरी ते जग सोया नीम जगया नमीदानम मेरे माहिया सनम जानम किवे करे नमीदानम शब गुजरी ते जग सोया नीम जगया नमीदानम नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे यार दी नीम कमली कमली 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 मेरे यार दी नीम कमली कमली नीम कमली कमली नीम कमली कमली मेरे बिन तेरे सनम बेकरार हूँ बिन तेरे सनम
What's my name? What's my name? काला चश्मा सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कितनी ना तो सोनी वे मैं fed up हो गई हूं मुंडिया मैं fed up हो गई हूं मुंडिया सुन के तेरे दुखड़े वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े ते काला चश्मा स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल लेकर होगा कल इन सबसे डरते रहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत धूम धूम सर चढ़ी है धूम धूम
का जिंदगी है बस दो पल की एक एक पल चुरा जी भर के जी ले हम धुएं में उड़ा मचा उड़ता फिरता दिल तो परिंदा है उड़ता फिरता कतरा कतरा टपरी पे जिंदा है कतरा कतरा हाँ सर पे धुन की सवार है हंगामा बरकरार है फुर्सत से आज तो हमें फरमाना प्यार प्यार है बैठे बैठे क्या करें अब करना है कुछ काम और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके 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 प्रभु का और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके 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 प्रभु का नाम 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 तेवर है फिर भी दिलों में है जान सारी दिल की ही करते हैं कोई नहीं है जवाबदारी अपने लिए यूं तो उड़ जाए तुम कायनात सारी दिल में जगह हो तो दे दो हमें मर्जी तुम्हारी हाँ खुद पे ये एतबार है मौके का इंतजार है हमको दुनिया में इश्क का फैलाना कारोबार है क्या करें अब करना है कुछ काम और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके 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 प्रभु का और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई लेके 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 प्रभु का नाम लेके प्रभु का नाम 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 Oke, itu bisa enggak? Kakak Abri gini. मिल के भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना
पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना हो जाने ना जाने ना जाने ना तू जाने ना ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया बोला कुछ ना तेरे सामने ओ हुए ना बेगाने भी तुम हो के और के देखो तुम ना मेरे ही बने अफसोस होता है दिल भी ये रोता है सपने संजोता है पगला हुआ सोचे ये हम ते मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना 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 थैंक यू एंड बैक टू जगत जी। थैंक यू डॉक्टर प्रमोद, मजा आएगा ना सबको। वैसा ही होना चाहिए। अपना अंदर का जो बच्चा है ना उसको जिंदा रखने के लिए ये सेशन चाहिए, है ना। मजा आ गया। तो म्यूजिक के साथ डांस करना, पसीना निकालना, कैलोरी बर्न करना, इससे आनंद क्या हो सकता है। तो अंदर के बच्चे को जिंदा रखने के लिए ये सब चाहिए। ओके, अब क्या करिए, बैठ जाए एक जगह में और काउंट योर ब्रीथिंग। आपका आवाज नहीं आ रहा है जगत जी। आई थिंक स्लोली म्यूजिक आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कैसे? और काउंट योर ब्रीथिंग। साथ में बात नहीं। हाँ अभी आ रहा है। ब्रीथिंग विदाउट वन, ब्रीथिंग विदाउट टू। गुड। अब हम नॉर्मल अच्छा थोड़ा सा कैसे बात करेंगे, कैसे बात टाइम।
पीठ के ऊपर लेट जाएंगे हम लोग। अब हम जाएंगे मरकट आसन। बिफोर दैट सारा स्ट्रेचअप हो गया। आई डोंट थिंक यू नीड हमको बालासन का चाहिए। मरकट आसन, सॉरी पवन मुक्तासन। राइट लेग को फोल्ड करके प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने से फोल्ड करो और चेस्ट में प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी चीन को उठाओ, घुटने के बीच में रखो। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ये जो स्ट्रेचअप होता है ये भी गट हेल्थ के लिए रिलेटेड। अभी अब जो म्यूजिक के साथ हम थोड़ा सा बॉडी को मूव किए तो रिद्धिमान, और उसमें जो हैप्पी हार्मोन जो पलाश बताया ना, हैप्पी हार्मोन ही फ्लो हो रहा था, सबका मन में कुछ खुशी खुशी भाव था। ओके, अब हम जाएंगे मरकटासन। आज थोड़ा सा वेरिएशन मरकटासन रखते हैं, सिंपल है। तो दोनों हाथ को ऐसा स्ट्रेट रखो, शरीर का साथ परपेंडिकुलर। राइट लेग उठाओ स्ट्रेट और लेफ्ट साइड में फोल्ड करो। मुंबई में थोड़ा जगह कम होती है इसलिए हम थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, फोल्ड करके। सिंपल है। और अपोजिट डायरेक्शन में फेस। दोनों पैर को स्ट्रेट रखना, फेस अपोजिट डायरेक्शन में। आंख बंद करके स्ट्रेच फील करेंगे। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से ऊपर को उठा के सेंटर को लेके आओ। अभी लेफ्ट लेग उठाओ स्ट्रेच, राइट लेग स्ट्रेच और लेफ्ट राइट का साइड में फोल्ड करो और फेस अपोजिट डायरेक्शन में। 15 काउंट। 1 2 3। दोनों लेग जो है ना स्ट्रेट रहेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आओ। अब समय आ चुका है बॉडी को कूल डाउन, जो एनर्जी पैदा किया हम लोग शरीर में, जो हैप्पी हार्मोन फ्लो हुआ, उसको अब हम बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए शवासन में जाना जरूरी है। लेट मी टेल यू, जो हार्मोन का बात किया क्लास में, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, वो सारे का मैक्सिमम कंपोजिशन प्रोटीन है। तो प्रोटीन का टैंकी कम होता है तो हार्मोन का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है शरीर में। ओके, शवासन। अभी इतने पसीना छूट रहे, मजा आएगा पदासन शवासन में। शुद्ध स्नान मतलब पसीना में स्नान करना। ओके, पीठ के ऊपर लेट जाइए, बॉडी को पूरा हल्का कर लीजिए। अगर फैन के नीचे है तो फैन का साथ और पसीना का जो ठंडी ठंडी महसूस करिए बॉडी में। दोनों पैर के बीच में 1.5-2 फीट 3 फीट जो भी आपको कंफर्टेबल है गैप रखे। पैर को पूरा हल्का कर लीजिए। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखिए, हथेली आसमान का तरफ, छत का तरफ रखिए। मुझे लग रहा है थोड़ा म्यूजिक का साउंड ज्यादा है, मैं म्यूजिक का साउंड कम कर लेता हूँ। रिलैक्स करिए, फुल रिलैक्स, बॉडी को हल्का पहुंचाइए। फुल रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल हल्का, रिलैक्स, सुरक्षित महसूस करिए, आनंदित महसूस करिए। अभी 3 नियम का पालन होगा इस शवासन में। पहला नियम है कि सोने का भाव, विश्राम का भाव उत्पन्न करना, लेकिन सोना नहीं है। बॉडी को स्थिर रखने का, शवासन का बीच में किसी भी तरह बॉडी हिलेगी नहीं, डोलेगी नहीं। इससे पहले जो भी बॉडी को, आपको शरीर को व्यवस्थित करना है कर लो। शवासन में अटेंशन, जो मन होता है, मानस होता है, चेतना होता है शरीर का ऊपर, ब्रीथिंग का ऊपर, और मेरा कहने का ऊपर रहेगा, इंस्ट्रक्शन का ऊपर। लंबी गहरी सांस ले, अभी सांस छोड़िए 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 छोड़िए। डीप ब्रीदिंग,
Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Deep breathing. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. अब नॉर्मल रूप में सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब शरीर का एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं ओम का नाम लेते रहूंगा। मन ही मन ओम का नाम उच्चारण करिए। मानसिक चक्र में ओम को दर्शन करिए और चेतना को ओम का पर लेकर जाइए। शुरू करते हैं दाएं हाथ का अंगूठा। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग, केहनी का ऊपर भाग भुजा, दाएं कमर का रिलैक्स, दाएं छाती, दाएं बदन, दाएं कमर, दाएं नाभि, नाभि का दाएं साइड मसल, दाएं जंग, दाएं नितंब, दाएं घुटनी, दाएं पिंडली, टखना, एडी, पंजा, तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केहनी, केहनी का नीचे भाग भुजा, केहनी का ऊपर भाग भुजा, बाएं कमर रिलैक्स, बाएं छाती, बाएं पीठ, बाएं बदन, नाभि का बाएं साइड मसल, बाएं कमर, बाएं नितंब, जंग, घुटने, पिंडली, टखना, एडी, पंजा, तलवा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। गर्दन रिलैक्स, ठोड़ी, चीन रिलैक्स, निचली ओर, ऊपर ओर, दाएं नसांद्रा, बाएं नसांद्रा, नक्षत्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भूमध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रही है रिलैक्स। शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रही है रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में 30 सेकेंड एंटर अटेंशन ब्रीदिंग का ऊपर, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीदिंग का टाइम में नाभि फूलेगा, पेट फूलेगा। ब्रीद आउट का टाइम में पेट अंदर होगा।
अभी चेतना को परिवेश का चारों तरफ हम घुमाएंगे। जो भी वस्तुएं हैं हमारे परिवेश में, उस वस्तुओं को मानसिक चक्र में आंख बंद करते हुए दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं दाएं साइड। जो भी वस्तुएं हैं मानसिक चक्र में दर्शन करो। बाएं साइड, पैर का साइड, सिर का साइड, आसमान, छत का साइड, जमीन, जमीन का ऊपर जो भी वस्तु है मानसिक चक्र में दर्शन करो। जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, घर की आवाज, सारे आवाज 30 सेकेंड ध्यान से सुनिए। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करेंगे हम लोग। मानसिक चक्र में सारे अंक और एक बार दर्शन करेंगे। चेतना को पूरा शरीर का ऊपर घुमा लेंगे। शुरू करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, संघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हल्के से हिला देंगे। दोनों हाथेली को उठाएंगे, हाथेली को जोड़ेंगे और राउट करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरा में मसाज करेंगे। उंगलियों को आंखों पर रखते हुए उंगली का नीचे से धीरे से आंख पर। अब दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं करवट लेके उठेंगे। ओके, अब हम बहुत बढ़िया ब्रीदिंग लिए हम लोग, इतना ऑक्सीजन लिए हैं, इतना कैलोरी बर्न किए हैं। अब केवल अनुलोम विलोम 8 बार करते हैं। 8 बार अनुलोम विलोम, 3 बार भ्रामरी, ओम का उच्चारण करके श्वसन बंद करेंगे। ओके, अनुलोम विलोम के लिए या तो आप सुखासन में बैठ सकते हो, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो, या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो। हाँ, ओके। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। बाएं हाथ को एक ध्यान मुद्रा में बाएं घुटने का पर रखिएगा। दाएं हाथ का अंगूठा में एक नाक को बंद करके दूसरे नाक में सांस लेने का, 4 काउंट सांस लेने का, 10-12 काउंट होल्ड करके फिर दूसरे नाक को बंद करके पहले नाक को रिलीज कर। मैं कोई नए लोग को देखा नहीं बिफोर द सेशन, तो यू नो ऑल। लेट्स स्टार्ट 8 टाइम्स। स्टार्ट करते हैं। 4 काउंट ब्रीथ इन,
ओके, अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार। भ्रामरी में अंगूठे में कान को बंद रखना, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर आंख बंद करके आंख पर रखना, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट में रख के मुंह बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का इमेजिनेशन भ्रूमध्य का बीच में रहेगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे सब लोग मिलके, लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। शनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु, सर्वसं शांति भवतु, सर्वसं पूर्णमवतु, सर्वसं मंगलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़िए, रखिए हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा पर मसाज के लिए, उंगलियों को आंख पर रखते हुए उंगली के नीचे से धीरे से आंख लिखा। ओके, मजा आ गया, फैंटास्टिक। Give a big hand to Palash, Tapan for coordination and Dr. Pramod। तो जितना पसीना निकला शरीर से उसको एंजॉय करेंगे, पानी बराबर पीजिए, और जितना खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, उतना हैप्पी हार्मोन बॉडी में फ्लो होगा। और ये जो मिशन है हम लोग का, ये मिशन सुबह उठ के एक हेल्थ का रिवॉल्यूशन क्रिएट करना सोसाइटी में,
let's take every individual responsibility. India is a young country, average age is 35, but one of the unfit country, I'm sorry to say. फिजिक और हेल्थ का हिसाब से इंडिया क्या कहते हैं, बहुत पीछे। हम इतना मीठी मीठी बात कहते हैं, इतना मिठास है हम लोग का, इसलिए डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बनती है। So let's take it a charge. Thank you everybody. Thank you Dr. Pramod, Tapan and Dr. Palash for fantastic session. We'll again catch up tomorrow at 6 AM. Stay healthy, stay fit और बढ़िया से खाना खाइए with protein and पानी पीते रहिए. Here end the session. Okay, Tapan, we can close it now. Yeah. Okay. Bye bye.